का अभाव होने पर भी तद विषय वचनम, यदि उस विषय में बोलना, अथवा किंचित नैव पृष्ठोपि यदि ब्रूयात्, किसी के द्वारा नहीं पूछे जाने पर भी यदि कोई बोलता है, इत्यादि का भाषा समिते अतिचारा बोधव्या। इस प्रकार से भाषा समिति का अतिचार होते हैं, ऐसा जानना चाहिए था। यहाँ तक कल हुआ था। आगे अब कहते हैं संप्रति भाषण समिति ईष्णा समिति इति निरूप्यते। अब यहाँ ईष्णा समिति का वर्णन करते हैं। उद्गमादि षट्चत्वारिंशत् दोषान् परिवर्ज्य असातोदये जातु बुभुक्षा प्रीतिकराय शीतोष्ण सरसविरस स्निग्ध रुक्षादिषु क्षमता भावेन नवकोटि शुद्ध्यम अर्थात मनोवाक्काय कृतकार अनुमति रहितम यत् पिंड ग्रहणम विधीयते तस्, इसमें रहितम लिखना, रहितम है सहितम, तस् ईष्णा समिति शुद्धि भवति। यहाँ कह रहे हैं कि उद्गमादि षट्चत्वारिंशत् दोषान् परिवर्ज्य, उद्गमादि 40 दोष होते हैं। 16 उद्गम दोष, 16 उत्पादन दोष, 4 ईष्णा समिति के, 10 ईष्णा समिति के, है ना। तो इस प्रकार से हो गया। तो इस प्रकार से 4 यानी टोटल मिला करके 46 हो गया। 16 दूनी 32 और 10 42 और 4 46। ऐसे 40 दोषों को छोड़ करके और असातोदय जातु बुभुक्षा प्रतीकाराय, भूख जो लगती है किस कर्म के उदय से लगती है? असाता कर्म के उदय से लगती है बुभुक्षु। तो उस असाता कर्म के उदय से होने वाली जो बाधा थी, उस भूख जो थी, उसकी प्रतिकार करने के लिए शीत उष्ण सरस विरस स्निग्ध रुक्ष इत्यादि में क्षमता भाव के द्वारा जो 9 कोटि से शुद्ध अर्थात मन वचन काय कृतकार अनुमोदना से शुद्ध रहित में सकता। तो ऐसा पिंड का ग्रहण करना कृतकर्म शुद्ध अर्थात मन वचन काय कृतकार अनुमोदना से शुद्ध रहित के स्थान पर क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए, तो वाक्य पूरा हो जाएगा। ऐसा शुद्ध आहार ग्रहण किया जाता है, उसे श्रवण के ईष्णा समिति कही जाती है। अब यहाँ पर इस बात के लिए देखना है कि आहार के समय शीत और उष्ण, चाहे आहार गर्म हो अथवा ठंडा हो, लेकिन इसके विषय में भी ध्यान रखना चाहिए कि पहली बात है कि कोई आरंभ सहित कोई लेकर के दे रहा है तो अभक्षी है, उसको तो अपन लोग ले ही नहीं सकते, क्योंकि आहार के समय कोई आरंभ सारंभ का कार्य करता है, यानी अग्नि से पका रहा है, गर्म कर रहा है, तैयार कर रहा है, तो वो तो साधुओं के लिए पूर्ण रूपेण सर्वथा निषिद्ध ही है, वो तो ले ही नहीं सकते हैं, है ना। इसी प्रकार से कोई शीत, कई बार बहुत ऐसे लोग हैं फ्रिज वगैरह में सामान रखते हैं, तो आमतौर पर फ्रिज का सामान नहीं लेना चाहिए, और कोई सामने निकाल करके दे तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। तो इस प्रकार से शीत आहार नहीं ले सकते। अति उष्ण, तो शीत उष्ण जो एकदम तात्कालिकता में किए जा रहे हैं। दूसरा है पहले से बना करके रखा गया आहार, वो गर्म भी हो सकता है, अथवा पहले से बना करके रखा हुआ आहार ठंडा भी हो सकता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि मान लीजिए महाराज को आहार में निकलने में देरी हुई, अथवा उसने पहले से तैयार करके रखा, लेकिन मौसम ठंडा था, जब तक वे आहार के लिए गए तो ठंडा आहार रहा। तो ऐसा ठंडा आहार और तात्कालिकता में बना करके रखा है उसने, गर्म भी दिख सकता है। तो
अपने आने के पहले तैयार करके रखा, गर्म है, तो ऐसा गर्म और इस प्रकार का शीत दोनों प्रकार के आहारों में समता होना चाहिए। मुझे गर्म नहीं चलता, मुझे ठंडा नहीं चलता, ये विकल्प साधकों के मन में नहीं होना चाहिए। हर प्रकार की परिस्थिति में अपन लोग ढलने का प्रयास करते हैं, हर परिस्थिति में ढलने का। शीत भी होगा तो भी हम अपनी प्रकृति वैसी बना सकते हैं कि ठंडा आहार भी हमारे लिए पथ्यकारी होगा, और उष्ण भी होगा तो भी अपनी प्रकृति को वैसा ढाल सकते हैं कि वो भी अपने लिए पथ्यकारी होगा। यदि अपना मन व्यक्ति बना ले, अपने परिणाम वैसे बना ले, तो वैसे शीत और उष्णता के संस्कार आ सकते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति रहना चाहिए। तो इस प्रकार से शीत उष्ण, सरस और विरस। सरस आहार और विरस आहार दो प्रकार के होते हैं। सरस आहार का अर्थ होता है जिसमें सभी प्रकार के रस आदि पड़े हुए हैं, यानी नमक, घी, शक्कर इत्यादि जो रस हैं उससे युक्त आहार सरस हैं। अब सरस इसमें वस्तु में शक्कर डली है, मुझको नहीं चलते हैं, इसमें नमक डला है। अगर त्याग है तो बात अलग है, त्याग नहीं है तो अपनी प्रकृति वैसी बनाओ। हम सरस भी ले सकते हैं और इसमें सरस शक्कर आदि नहीं पड़ी, बिना शक्कर का दूध कैसे लेंगे, वो कैसे ले सकते हैं? बिना नमक के दाल सब्जी वगैरह रोटी कैसे ले सकते हैं? तो सब लेना ही पड़ेगा। अपनी समता है, अपनी साधना है। क्यों? अपन लोग साधु हैं। क्या चीज है? साधु, स्वादु नहीं है। तो सरस में भी समता है और विरस यानी नीरस उसमें भी समता है। सामग्री कुछ डाली तो भी अच्छा और नहीं डाली तो भी अच्छा, दोनों में परिणामों में जो संतुलन बनाया जाता है इसका नाम क्या है? क्षमता है। तो इसी प्रकार से स्निग्ध रुक्ष, इसमें घी नहीं लगा था, बिना घी चुपड़ी रोटी कैसे हम ले सकते हैं? वो तो हमसे कभी नहीं सकती हैं। तो इस प्रकार से स्निग्ध, और पीछे ही बैठिए आप लोग, पीछे तो आप भी पीछे। तो स्निग्ध और रुक्ष। स्निग्ध यानी बिना मैंने घी लगा है, इसमें बहुत सारा घी था, अब घी कैसे खावे? अब जैसा है उसने जैसा तैयार किया वैसे ही उसको लेना पड़ेगा। और नीरस यदि मान लीजिए है, इसमें नहीं डला है तो भी अपन को उसी प्रकार का आहार लेना ही होगा, दोनों में समता भाव रखना होगा। नवकोटि शुद्धम अर्थात मन वचन काय कृत कारक अनुमोदना से जो शुद्ध है, जिसने हर तरह से पूर्ण रूपेण शुद्धि के साथ आहार तैयार किया है, ऐसा पिंड ग्रहणम विधीयते, वह आहार ही ग्रहण करने योग्य होता है। तस्य श्रवणस्य एषणा समिति भवति। इस प्रकार की जो साधुओं की आहार पद्धतियां हैं उसके लिए ही एषणा समिति कहते हैं। उत्तम से मूलाचारे, मूलाचार की 13वीं गाथा में कहा है, छादाल दोष शुद्धम कारण युक्तम विशुद्धो कोडी सीदादि समबुद्धि परिशुद्धा एषणा स्वमिति। 40 दोषों से रहित, शुद्ध और कारण युक्तम, बिना कारण के आहार नहीं लेते हैं। तो मुनियों के आहार लेने के भी कारण हैं, वह भी आने वाले हैं। तो 6 प्रकार के कारण कहे जाते हैं। नवकोटि विशुद्धम, विशुद्ध नवकोटि जो 9 कोटियों से शुद्ध हैं। सीदादि समबुद्धि, और जिसमें शीत उष्णता के विषय में क्षमता रखी गई है, ऐसा भोजन या आहार करना। परिशुद्धा एषणा समिति, वह शुद्ध एषणा समिति कहलाती है। उद्गमादि भिक्षा दोषाणां विषये विस्तरेण मूलाचारे षष्ठाधिकारे तथा अन्य ग्रंथेषु द्रष्टव्यम्।
उद्गमादि जो भिक्षा दोष हैं, उद्गमादि जो 46 दोष हैं, उनके बारे में विस्तार से मूलाचार के 6ठे अधिकार में तथा अन्य ग्रंथों से भी देखना चाहिए। ऐसा समिति पालन तत्परा श्रमणः जठराग्नि दाहोपशमन्तेहि औषधिमेव अन्नादि भिक्षाचर्याया गृह्णाति न तु तत्र रसास्वाद अभिलाषा तस्य भवति। ऐसा समिति के पालन करने में तत्पर जो श्रमण हैं, उन्हें जठराग्नि दाहोपशान्तेहि, जठराग्नि यानी भूख जो लगती है, तो भूख की वेदना जब होती है तो भोजन करने की इच्छा होती है। उस वेदना को शांत करने के लिए, उस क्षुधा वेदना को शांत करने के लिए औषधिमेव अन्नादि भिक्षाचर्या, औषधि की तरह अन्नादि को भिक्षाचर्या के द्वारा ग्रहण करना होता है। ना तो तत्र रसास्वाद अभिलाषा तस्य भवति, रसों के आस्वादन की अभिलाषा उनमें उस समय नहीं होती है। किंच यथा कोपि सात्विका वा सकटवाहको वा बहुमूल्य द्रव्य पूर्णम सकटम नगरांतरम नेतुम इच्छति। अर्थात जैसे कोई गाड़ीवान अपनी बहुमूल्य पदार्थों में से भरी हुई गाड़ी को लेकर के अन्य नगर में जाता है, तदा सा मार्गे, उस समय वह रास्ते में सक्ताक्षमरक्षणाय यथोचित मात्रम स्निग्ध तेलादिकम अक्ष चक्रे पात्यति। तो वह क्या करता है, गाड़ी अच्छी तरह से उस नगर तक पहुंच जाए, उसके लिए वो क्या करता है, सकट अक्षमरक्षणाय, अर्थात जो चक्के का ओंगन आदि है उसको यथोचित मात्रम, उस गाड़ी के चक्के में यथोचित रूप से स्निग्ध तेलादिकम अक्ष चक्रे पात्यति। स्निग्ध तेल आदि, कोई लोग आज के समय में ग्रीस लगाने लगे, उस समय पुराने समय में ओंगन लगाते थे, और कोई रथ वगैरह चलते तो घी भी लगाते हैं। तो इस प्रकार की सामग्री उस चक्के में डालते हैं, लगाते हैं। येन निर्बाधतया अनवरोधतया वा सक्तम स्वाभीष्ट स्थानम प्राप्नोति, जिससे निर्बाध रूप से बिना बाधा के वह गाड़ी अपने स्थान तक पहुंच जाए। तथैव उसी प्रकार से श्रमणः रत्नत्रय पूर्ण शक्ति सक्तम समाधि नगरम प्रापयितुम तत्शरीर पोषणाय यथोचित मात्राम आहारम गृह्णाति। उसी प्रकार से श्रमण जन यानी साधु जन रत्नत्रय परिपूर्ण शरीर सक्तम, रत्नत्रय से युक्त जो शरीर आदि, शरीर रूपी गाड़ी है, कैसी शरीर रूपी गाड़ी है, रत्नत्रय से भरी हुई है, जो कि समाधि नगरम प्रापयितुम, समाधि नगर को प्राप्त करना चाहती है, वहां जाना चाहती है। तत्शरीर पोषणाय, उस शरीर की पोषण करने के लिए, उस शरीर वो गाड़ी अच्छी तरह से चलती जाए, इसके लिए यथोचित मात्राम आहारम गृह्णाति, जिस प्रकार की उचित मात्रा है, यथोचित यानी यथोचित शब्द कितना महत्वपूर्ण है। यथोचित का अर्थ ये है कि जितना उचित है, जैसा उचित है, जैसा शास्त्रानुसार है, उस पद्धति से उस आहार को ग्रहण करते हैं। मांग करके, इशारा करके, व्यवस्था बना करके या विभिन्न प्रकार के राग देश को करके आहार ग्रहण नहीं करते हैं। तो इस प्रकार का यथोचित मात्रा में आहार को ग्रहण करते हैं। इति राजवार्तिके विशदीकृतम, ऐसा इस विषय में राजवार्तिक के 9वें अध्याय के 5वें सूत्र के 6वें वार्तिक में विशेष रूप से कहा है, अथवा 9वें अध्याय के 6वें सूत्र के 16वें वार्तिक में भी इस बात का विश्लेषण विशेष रूप से किया गया है।
तस्य भिक्षाचर्या गोचार संज्ञा दधाति। उस श्रवण की भिक्षाचर्या का दूसरा नाम क्या है? गोचार। अपन गोचरी वृत्ति कहते हैं। मुनियों की कौन सी वृत्ति होती है? गोचरी वृत्ति होती है। गौरिव चारा गोचारः, गौ की तरह जो चर्या करना उसका नाम गोचार है। यथा सालंकार युवती भी उपनीयमाना घासो गई गौ न तदंगत सौंदर्य निरीक्षण पराः भूत्वा तृणमेवाप्ति। जैसे सालंकार युवती, अलंकार के साथ सजी हुई जो युवती है वह उसके द्वारा उपनीयमान घासो हो गौ ना तदंगतो, है ना, उसके द्वारा डाली गई जो घास है उस घास के समय वह घास को देखती है। गाय क्या देखती है? घास देखती है, उसके अलंकार या उसके रूप वगैरह को नहीं देखती है। गौ ना तदंगत सौंदर्य निरीक्षण पराः, है ना, वह गाय जो है उस सुंदरी के सौंदर्य को या उसके शरीर आदि को नहीं निरीक्षण करती, उसको नहीं देखती। उसका ध्यान किस पर रहता है? घास पर रहता है। भूत्वा तृणम एव आप्ति, केवल तृण को ही ग्रहण करती है। तथैव उसी प्रकार से भिक्षुरपि भिक्षा अपरिवेशक जन रूप वेश सौंदर्यादि अवलोकन निरुस्तक एव रूपस्निग्ध समरस सरस नीरसादि द्रव्य विशेषम च अनवेक्ष्यमाण एव यथा प्राप्तं संयमा साधन शरीरं मोक्ष यात्रायां सहायकं भवेत् इति इत्येतावत् प्रयोजन मात्र सिद्ध्यम् अर्थम आहारम गृह्णाति इति च राजवार्तिके निरूपितम वर्तते। कह रहे हैं कि उसी प्रकार से भिक्षुरपि, साधु जन भी भिक्षा अपरिवेशक जन रूप वेश सौंदर्यादि अवलोकन निरुत्सुक एवं, भिक्षा को प्रदान करने वाले, आहार देने वाले जो श्रावक या श्राविका हैं उसके वेश अथवा परिवेशक जन रूप वेश सौंदर्य, उसके रूप या उसके वेश अथवा सौंदर्य को अवलोकन निरुत्सुक एवं, उसको देखने में निरुत्सुक रहते हैं, उसको देखने में उत्सुक नहीं रहते हैं, निरुत्सुक एवं निरुत्सुक ही रहते हैं। और रोक्षेष्णिग्धा सरस निरस आदि द्रव्य विशेषम से अनवेक्ष्यमाणा एवं, केवल इतना ही देखते हैं ये आहार जो है वो सरस नीरस इत्यादि है, उसमें भी समदृष्टि उसमें रखते हैं। यथा प्राप्यम संयम साधन शरीरम मोक्ष यात्रायाम, और वो भी इसलिए कि संयम साधन का आधारभूत शरीर है और मोक्ष यात्रायाम सहायकम से, तथा वो आहार जो है मोक्ष यात्रा में सहायक है, शरीर मोक्ष यात्रा में सहायक है, इस कारण से भवेत इति एतावत् प्रयोजन मात्र सिद्ध्यर्थम आहारम गृह्णाति, इस प्रकार से मात्र इतने प्रयोजन के सिद्धि के लिए ही वे आहार ग्रहण करते हैं। इति से राजवार्तिके निरूपितम वर्तते, ऐसा राजवार्तिक के 9वें अध्याय के 6ठे सूत्र के 16वें वार्तिक में कहा है। उद्गमादि दोष युक्त आहार ग्रहणम तद आहारस्य मनसा वचसा कायेन च प्रशंसनम तादृशैः प्रशंसकैः सहवासः तद्दोष युक्ताहार प्रशंसने अन्यजन प्रवर्जनम चेत्यादिकायेषणा समिति अतिचाराः सन्ति। और कह रहे हैं उद्गमादि दोष युक्त आहार ग्रहणम, उद्गमादि दोषों से युक्त आहार का ग्रहण, तद आहारस्य मनसा वचसा कायेन प्रशंसनम, उस आहार के विषय में मन से, वचन से अथवा काय से प्रशंसा करना, प्रशंसकै सहवासा, उन प्रशंसकों के साथ रहना,
तद दोष युक्त आहार प्रशंसने, उस दोष युक्त आहार की प्रशंसा में दूसरे को प्रवृत्त करना, प्रवर्तनम से इत्यादि का, उसको प्रवर्तन करना इत्यादि ऐष्णा समिति के अतिचार हैं। बहुत सारे लोग कभी कभी अब वो व्यक्ति हमको आहार कैसे देता रहे तो उसके कारण से विभिन्न प्रकार की उसकी प्रशंसा करते हैं, जबकि शास्त्र में पूर्व स्तुति और पश्चात स्तुति नाम का दोष माना गया। तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा आहार दे करके जानते हो, तुम्हारा आहार तो बहुत अच्छा रहता, आज हमारा आहार बहुत अच्छा हुआ, अभी तक तो हमारा आहार ही अच्छा नहीं होता था, आज ऐसा लगा कि हाँ कहीं अच्छे स्थान पर आ गए हैं, अरे सब जगह तो कच्चा आहार रहता था, यहाँ का बहुत अच्छा पका आहार हुआ मिला है, ये हमारे इच्छा के अनुसार रहा, हमारे अनुकूल रहा, इत्यादि प्रकार से जो दूसरों की प्रशंसा करते हैं तो खुशामद कर रहे हैं। क्या चल रही है? खुशामदी चापलूसी चल रही है। इसको स्वार्थ वृत्ति कहा जाता है। केवल भोजन के लिए तुम गृहस्थों की जितनी प्रशंसा और स्तुति वंदना कर रहे हो, इतनी स्तुति वंदना भगवान की कर लेते, आपका कल्याण होता है। लेकिन वो होगी कब? जबकि उस दिशा में दृष्टि पहुंचे तब। आपकी दृष्टि केवल भोजन और आहार पर है, और भोजन और आहार आदि पर जिसकी दृष्टि रहती है तो उसकी दृष्टि में तो वही कीमती नजर आता है। भगवान, जिनवाणी, स्वाध्याय, आगम, ये कोई उसकी दृष्टि में कोई इतने महत्वपूर्ण नजर नहीं आते हैं, इसलिए वो इस दिशा में उतनी स्तुति वंदना नहीं कर पाता है जितनी कि वो गृहस्थों की करता है। निरंतर उसकी खुशामद में, उसके प्रयास में, उसकी प्रशंसा में, उसको कैसे खुश रहे, कैसे हमारी व्यवस्था बनाता रहे, कैसे हमारे यहाँ सामग्री पहुँचाता रहे या सामग्री लाता रहे, ये उसका दृष्टिकोण होता है। तो ये हो सकता है कि आपके लिए आहार तो मिल जाएगा, आहार मिल जाएगा, देता रहेगा, लेकिन कब तक देगा? हो सकता है आप जब तक 2 दिन तक किसी नगर में हैं, 4 दिन तक हैं, 8 दिन तक हैं, महीना भर, 2 महीना, 4 महीने, 6 महीना, अधिक से अधिक। अब दूसरे काम में तो इतना उसके पास फुर्सत नहीं है, और वो चला भी जाए, अधिक से अधिक अपन गिनती कर लें तो कब तक दे सकता है? जन्म तक गिनती समझ लो। कब तक दे सकता है? आपके बिल्कुल जीवन तक आपकी सेवा व्यवस्था में रखा रहेगा, बस। इसके आगे तो नहीं जा सकता है, इसके आगे तो नहीं जा सकता है। संत जन ऐसा विचार करते हैं कि ये भी तो क्षण भंगुरता है, इस प्रकार की व्यवस्था, इस प्रकार की स्थितियां भी एक क्षणिक हैं। इस दिशा में लगा हुआ उपयोग असो उपयोग कहा जाता है, क्योंकि आहार संज्ञा है। ये सब कौन सी संज्ञा है? आहार संज्ञा है, और आहार संज्ञाओं के लिए अशुभ संज्ञा मानी गई है। भोजन की इच्छा इतनी अच्छी नहीं मानी जाती, तो यहाँ से तो उपयोग हटाना ही चाहिए, भोजन के प्रति उपयोग नहीं लगाना चाहिए। मतलब चर्चा करना भी जहाँ पर निषिद्ध माना गया है। क्या कहा गया? विकथा कहा गया। भक्त कथा, भोजन कथा एक प्रकार की विकथा है। साधुजन उसको विकथा मानते, उस चर्चा को नहीं करते हैं। तो कौन नहीं करेगा? जिसके लिए तत्व का ज्ञान है अथवा जिसका धर्म के प्रति अनुराग है, वो इन सब बातों से दूर रहता है। लेकिन जिसके लिए तत्व का ज्ञान नहीं रहता है अथवा धर्म के विषय में सम्यक प्रकार से रुचि नहीं रहती है, तो उसकी इन सब बातों में रुचि पहुंचती है। बहुत सारी तरह तरह की इच्छा होती है, अमुक सामग्री मिल जाए, कोई अमुक सामग्री बना दे, अमुक सामग्री दे दे, आज तो हमारी इच्छा हो रही है अमुक सामग्री खाएं। अब ये सब किसकी भावना हो रही है? रागी मन है, रागी व्यक्ति की, जो धर्म के प्रति साधक नहीं है, वो इस प्रकार की तो इच्छाएं उसके अंदर में जागृत होती हैं, लेकिन ये नहीं हो पा रही है कि हमारा आगम क्या कह रहा है। हमारा आगम कह रहा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अरे नहीं होना चाहिए, नहीं, ऐसी इच्छाएं नहीं करेंगे हम। ये इच्छाएं गलत हैं, इस इच्छा पर हम ब्रेक रखेंगे, इस पर हम क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। और तुम्हारी इच्छाओं पर आप ही ब्रेक लगा सकते हो, दूसरा तो व्यक्ति बहुत सा वस्तु पर तो ब्रेक लगा सकता है, लेकिन मन को तो आपको ही अपना संभालना पड़ेगा। तो अपने मन को तत्व चिंतन से बांधना चाहिए। तीसरी बातें हैं कि कोई जिंदगी भर तक लेने के लिए भी तैयार हो जाए।
लेकिन मिलेगा क्या? जितना क्षय उपशम होगा उसी के हिसाब से तो मिलेगा, किसी की इच्छा के अनुसार तो नहीं मिल सकता है। जितना क्षय उपशम होगा, और जब क्षय उपशम के अनुसार मिलना ही है तो अपनी इच्छा करना व्यर्थ है। अपने आप आएगी, हमारा पुण्य रहेगा, भाग्य रहेगा, तो सामग्री अपने आप बिना इच्छा के, बिना मांगे, बिना व्यवस्था किए ही सामग्री आ जाएगी। अब देखो मुनिराज प्रति अवग्रह लेकर के जाते हैं आहार के लिए, कोई ना कोई इस प्रकार का नियम लेकर के जाते हैं। अब जो कि 5 पांडवों में एक भीम नाम के पांडव भी जिनकी प्रतिज्ञा थी जंगल में आहार मिलेगा तो दूंगा, अन्यथा उपवास करो। प्रद्युम्न कुमार को लिखना है ना, तो जंगल में मिलेगा तो लूंगा। अब जंगल में कितने सारे चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज ऐसे हैं कि जिन्होंने जंगलों में आहार के संकल्प लिए। पुण्य है ना, पुण्य है, कहीं ना कहीं से तो साथ बन गई और उनके जंगलों में ही अच्छी तरह से नदनराय आहार। और तो क्या, जो सामग्री दुर्लभ से दुर्लभ होती है, परिहार शुद्धि संयम की एक और परिभाषा दी है 11 प्रतिमाओं की, तो 11 साधुओं की 12 प्रतिमा होती हैं। तो उसमें जो प्रतिमाओं के लक्षण दिए हैं तो उसमें तो बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा लेकर के चलते हैं। अमुक देश की सामग्री, अमुक देश की सामग्री जिस चौके में मिलेगी, तो 1 महीने का उपवास करते हैं और फिर इस तरह से संकल्प लेकर के जाते हैं। अब वो जब तक नहीं मिलेगी तब तक उनके उपवास चलते जाएंगे। फिर उससे भी उत्कृष्ट सामग्री, फिर उससे भी उत्कृष्ट सामग्री, ऐसा उनका उसका लक्षण दिया है कि ऐसा भी अविग्रह लेकर के जाते हैं। और आराम उसमें भी परिणाम संश्लेषित नहीं करते हैं, किसी से इशारा नहीं करते, किसी को संकेत नहीं देते कि भाई आप बना लेना, वो सामग्री मंगा लेना, हमारा तो नियम है, ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, आचार्य महाराज ने सुधर्म सागर जी नाम के पुराने आचार्य हुए, शांति सागर जी के शिष्य थे। आ समय में उनका संकल्प था आम लेने का, इंदौर की ही बात थी और उनका संकल्प मिला था। आचार्य हाँ, विमल सागर जी गृहस्थ अवस्था में जिस समय पंडित नेमीचंद के रूप में थे, तो वे कहीं पर्यूषण पर की यात्रा करके लौट रहे थे, तो इस तरह से उनको वहां पर भेंट में ही आम दिए गए। और जब आम दिए गए तो उनकी इच्छा हो गई कि क्यों ना क्यों आज हम आम से पड़ डालें। महाराज पड़क गए, महाराज पड़क गए। तो कहने का तात्पर्य ऐसा, आचार्य विमल स्वामी तो पूरे 12 माह तक वो आम लेते थे, उनके प्रकृति के अनुकूल था, मिलता था तो आराम से लेते थे। तो इस प्रकार से अब सामान कहाँ से आता था, कैसा आता था, ना महाराज कभी पूछते थे और ना महाराज ने कभी इस विषय की कभी चर्चा की। कोई चर्चा नहीं करते थे, कभी चर्चा नहीं करते थे, आगे असले देते थे। पुण्य एक ऐसा था, एक ऐसा पुण्य था। और तो क्या, अली बेटियों की बेटी पहले से डायरेक्ट कोई ना कोई उनके भक्त लोग, ऐसे साधक शिष्य लोग थे कि भी कहीं ना कहीं, जबकि संघ का विहार भी होता रहता था, सब कुछ होता रहता था और सामग्रियां पहुंचती रहती। तो इसका नाम है पुण्य। संत जन का यदि केवल पुण्य अच्छा है तो उसके लिए कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं रहती है, कुछ व्यवस्था बनाने की आवश्यकता नहीं रहती है। ऐसा तो मन में कभी सोचते भी नहीं है, कुछ भी नहीं सोचते हैं, बिना सोचे बिना समझे। हाँ, तो उत्कृष्ट विधि तो यही है, वो नहीं लेना चाहिए। उत्कृष्ट विधि ये है कि जिस विषय में आपका मन चला गया है, लालसा जग गई है, उस दिन उस वस्तु को त्याग कर देना चाहिए, छोड़ना चाहिए, उस दिन उस वस्तु को नहीं लेना चाहिए। ये उत्तम मार्ग है, श्रेष्ठ मार्ग है। अथवा उसका दूसरा तरीका है कि ऐसे आकर अपेक्षा मत रखो, आ जाए आराम से समता भाव से ले लेना चाहिए। तो राग भी छोड़ना है और शेष भी छोड़ना, दोनों। तो हाँ,
अगर किसी के मन में ऐसा आ रहा है कि कोई मेरी व्यवस्था बना दे, ये कोई सामग्री पहुंचा दे, ये कोई सामग्री पहुंच जाए, ऐसा उसके मन में यदि आ रहा है तो आहार संज्ञा तो जागृत हो ही रही है, अशुभ कर्म का आश्रय बंद हो रहा है, उसको रोकना चाहिए। रस परित्याग नाम का जो अपने शास्त्रों में उल्लेख है, रस परित्याग का अपन घी का त्याग, दूध का त्याग, दही का त्याग, ये तो सामान्य बात है। सही तरीका क्या है? तो जिस वस्तु में आपकी आसक्ति हो रही थी और उस पर ब्रेक लगा देना, ये सही रस परित्याग है। ये सही रस परित्याग, जिसमें इच्छा जागृत हो रही है, आसक्ति भाव हो रहे हैं, उसी पर ब्रेक लगा देना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग किया। विभिन्न संप्रदाय में आता है ऐसा कि प्रिय वस्तु का त्याग। मुस्लिम जो समाज है ना, उसके अंदर जो ईद वगैरह मनाते हैं, तो उसके विषय में क्या कहते हैं कि हजरत मोहम्मद वो कहीं जा रहे थे और उनको एक आकाशवाणी हो गई कि आप अपनी सबसे प्रिय वस्तु मुझे समर्पित करें, सौंपें। अब सबसे प्रिय क्या है? तो सबसे प्रिय अलग अलग तरीके से उन्होंने सोचा, भाई सबसे प्रिय क्या हो सकता, भोजन हो सकता है, तो भोजन की थाली दे दिया। बोले नहीं, सबसे प्रिय, अब सबसे प्रिय और क्या हो सकता है? तो उन्होंने समझा सबसे प्रिय हमारी पत्नी है, हम पत्नी को छोड़े दे रहे हैं। फिर भी वो आवाज आई सबसे प्रिय वस्तु, तो उन्होंने सबसे प्रिय हो सकता था हमारा मकान हो सकता है, तो उन्होंने मकान छोड़ करके जंगल की ओर जाने लगे। अपना एक बेटा था उसको लेकर, बोले सबसे प्रिय, तो उन्होंने अपने बेटे को भी छोड़ दिया। तो इस प्रकार का उल्लेख मिलता है कि उनके यहाँ भी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग हो। और साधुओं के मार्ग में भी सबसे प्रिय आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जिस समय दीक्षा देते थे, तो कितने 3-4 रसों का तो दीक्षा दशा ही त्याग करा देते हैं। आचार्य विमल समाजी के और महावीर सन्मत समाजी की दीक्षाओं के विषय में बताते हैं। विमल समाजी की वही शुरू से वही पद्धति थी कि 4 रसों का तो पहले त्याग कर दीजिए। अब 4 रस यानी क्या, कौन कौन से थे? दही, तेल नहीं, दही, तेल, घी और शक्कर नहीं, दही, तेल, नमक, जो भी पता नहीं मुझको। तो ये लगभग 4 रसों का तो दीक्षा लेते ही त्याग हो जाता था कि बस इन वस्तुओं का त्याग। अब साधना का मार्ग पर साधक अपना परिचय। तो इस प्रकार से हम लोगों की जब दीक्षा हुई तो हमारे दीक्षा के समय भरत सागर जी तुरंत आकर के बैठे, है ना। और जैसे महाराज ने पूछा कि किस किस का त्याग सन्मत समाज में उतना ध्यान नहीं है, खाली एकाध रस का त्याग हो सकता है, दही या तेल का किसी एक रस का उनका त्याग था। और फिर एक रस का महाराज ने, जैसे महाराज ने बोले तो भरत सागर तुरंत बीच में बोल पड़े, बोले दही लेते हो क्या, तेल लेते हो क्या? तो मैंने कि एक ध्यान नहीं कि एक रस का पहले इसके किसका त्याग था, तो इस त्याग का और दूसरा इसका त्याग कर दीजिए, चलो तेल का त्याग कर दीजिए, है ना। या तेल का त्याग था, तेल नहीं, दही का त्याग था, पहले शुल्लक अवस्था में दही का त्याग था, तेल का त्याग नहीं था। तो मुनि दीक्षा के समय क्या हुआ, बोले बस 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 नमस्कार महाराज आशीर्वाद दे दीजिए, आगे बात को उन्होंने है ना। तो कहने का तात्पर्य हाँ नहीं, प्राय करके सभी के सन्मुख महाराज ध्यान रखते थे। भरत सागर जी इन सब बातों पर ध्यान से, उनका भी वही त्याग था, दही तेल का। ये तो उनका मालिक लगभग दही तेल का सभी प्राय संघों में त्याग था। मालिक कुछ पुराने महाराज लोग थे, उनका भरत सागर का नमक का भी त्याग, ये तो बाद में त्याग हुआ। अच्छा, दीक्षा के समय से दही तेल नमक था तो ऐसा रहता था। भले और भी महाराज लोग थे, किसी का गीता भी त्याग था, किसी का शक्कर का भी त्याग था। अरे सागर जी या जो संभव सागर जी महाराज थे, उनके और भी त्याग थे, बाहुबली सागर जी महाराज का भी त्याग। तो कहने का तात्पर्य है कि सरस और नीरस प्रकार के विकल्पों का
पहले त्याग होना चाहिए। मनसा वत्सा कायेन च प्रशंसनम, यहाँ जो बात चल रही थी कि देने वाले की कभी भी प्रशंसा नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छे बात, आप तो क्या आप तो आते आ जाते हो, हमारा हार हो जाता है, अब नहीं आते हो, हमारा हार नहीं होता है। एक बार कोई किसी प्रसंग पर ऐसा किसी ने कह दिया कि महाराज अमुक व्यक्ति पहुंच जाते, तो महाराज ने कहा कि बस उस व्यक्ति का आहार लेना, उस व्यक्ति का त्याग कर दीजिए, अन्यथा तुम साधना नहीं कर पाओगे। आचार्य सन्मत स्वामी जी ने एक बात बहुत अच्छी कही थी, बोले त्यागी वृत्तियों से ज़्यादा उनको साथ नहीं लगाना चाहिए, नहीं तभी तो अपने हिसाब से दे दे करके साधु को अपने हिसाब का ही बना देंगे, अपने हिसाब का बना देंगे, उसके अधीन बना देंगे। क्या वो व्यक्ति पहुँचे और उस तरह से आहार दे तभी ले सकूँगा, तो ले नहीं, ऐसा विकल्प नहीं करना चाहिए। कभी लेना चाहिए, कभी नहीं लेना चाहिए, मना कर देना चाहिए। अब आप डायरेक्ट पहुँचोगे श्रावक के यहाँ चौके में, तो कभी हो सकता है नमक डाले, कोई भूल जाए, कोई दूध पहले चलाए, कोई सब्जी पहले चलाए, कोई चावल पहले चलाए, वो भी अनुभव करना चाहिए, वो भी अनुभव करना चाहिए, देखते रहना चाहिए। तो उसमें भी आपकी कैसे साधना हो सकती है, कैसे अपनी क्षमता बना सकते हो। तो इसलिए इस प्रकार की कम से कम प्रशंसा तो ना करें, अपनी तैयारी अपनी ओर से व्यवस्था तो ना बनवाएं, अपनी ओर से ऐसी भावनाएं मन वचन काय में तो नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार से तद दोष युक्त आहार प्रशंसनीय, इस प्रकार से उस दोष युक्त आहार की प्रशंसा में दूसरे को प्रवर्तन कराना। कुछ लोग ऐसे व्यवस्था बनाने में चतुर रहते हैं, तो दूसरे के लिए प्रवृत्ति कराना। अब कैसा आहार दे रहे हैं? दोष युक्त आहार दे रहे हैं, निर्दोष आहार नहीं दे रहे। तो उस दोष युक्त आहार की प्रशंसा में दूसरे को प्रवृत्त कराना, ये सब क्या हुआ करती हैं? क्रियाएं ऐषणा समिति के अतिचार कही गई हैं। श्रवण एतान अतिचारान वर्जयन्ति, साधुजन इस प्रकार के अतिचारों का त्याग करते हैं। अब इसके आगे आदर निक्षेपण समिति का व्याख्यान चलेगा। अथाध्याय निष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचार्यान क्रमेणे सकल कर्मक्षयार्थम भाव पूजा वंदना सौषमीतम श्री श्रुतभक्ति कायम सुरगुम